नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खास खबर औरैया से। इस समय राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व सभी लोग बराबर एक्टिव बने हुए हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी के इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया पहुंचे औरैया में और उन्होंने प्रसिद्ध देवकली मंदिर पर साफ सफाई किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया के सामने हुए रूबरू और विपक्ष पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं, वह संविधान बचाने को लेकर चलाई गई थीं, जिस पर बोले सांसद बीजेपी के। देखिए, शिवपाल सिंह के बयान पर हमें कोई प्रक्रिया नहीं देनी है। मंदिर भावी बन रहा है और यह हमारे स्वाभिमान और गौरव का क्षण है। हम सब पूरी दुनिया के हिंदू बहुत खुश हैं। हमारा यही कहना है कि जो विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम करे। हम सब राम भक्त हैं, हम सब अपना काम करेंगे। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, बीजेपी सांसद इटावा औरैया से, उन्होंने कहा कि 22 तारीख को जहां बीजेपी भव्य तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अयोध्या जाने की बात तो की जा रही है, लेकिन कार्यक्रम के बाद किस तरीके से देखते हैं वो, और विपक्ष का काम है विरोध करना तो वो करे। राम भक्त हैं हम, हमारा काम है स्वाभिमान से उसे पर्व के तौर पर मनाना, जो कि दुनिया के सभी हिंदू समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी बहुत खुश हैं। और सपा के एक नेता का बयान, बीजेपी से ज्यादा सपा में हिंदू नेता है, उन्होंने कहा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कोई प्रभाव पड़ेगा उस पर? उन्होंने कहा कि जैसा पहले था वैसा ही प्रभाव अब पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अस्तित्व में नहीं है और निशाना क्या साधेगी, उसमें निशानेबाज ही नहीं है जो निशाना साध सके। बीजेपी 350 सीटों से पार जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव में आने से क्या बीजेपी पर प्रभाव पड़ेगा, पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अच्छी बात है। जो विधानसभा का रिजल्ट है, उम्मीद है कि उसके तरीके से ही रहेगा और इंडिया गठबंधन को लेकर कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर या नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जो पिछले चुनावों का रिजल्ट रहा था उसी तरह से रहेगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी वह संविधान बचाने को लेकर चलाई गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शिवपाल सिंह के बयान पे हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। मंदिर भव्य बन रहा है, ये हमारे स्वाभिमान का और गौरव का क्षण है। हम सब हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के हिंदू खुश हैं और हमें यही कहना है कि जो विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम करें। हम सब राम भक्त हैं तो हम अपना काम करें। जैसा कि देखा जा रहा है कि 22 जनवरी को लेकर के बीजेपी जितनी भव्य तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष के द्वारा लगातार 22 जनवरी का विरोध किया जा रहा है। अयोध्या जाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन कार्यक्रम के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? विरोधी का काम विरोध का, हमारा काम, हम राम भक्त हैं तो हमें सेवा करना है, स्वाभिमान से उस पर्व को मनाना है। और दुनिया के हिंदू समाज नहीं और समाज भी बहुत खुश है। वहीं सपा के एक सांसद का बयान भी आया है कि बीजेपी से ज्यादा सपा में हिंदू नेता हैं। अच्छी बात है। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा बीजेपी? जैसा पहला था वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। वहीं कांग्रेस भी लगातार बीजेपी को लेकर के निशाना साध रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस अस्तित्व में नहीं, निशाना क्या साधे, निशानेबाज नहीं है उसमें। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी में डिप्टी सीएम की भी नहीं चल रही, स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये आपका सोच है। 2024 की तैयारी को लेकर के क्या तैयारी कर रही है? 350 पार। क्या तो बसपा सुप्रीमो भी चुनाव में लोकसभा की तैयारी में जुट गई हैं, क्या उनके आ जाने से बीजेपी के वोट बैंक में अच्छी बात है? जैसे विधानसभा का रिजल्ट रहा है, उम्मीद है कि उसी तरह बसपा का फिर रिजल्ट रहेगा। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आपकी नज़र में बीजेपी के नज़रिए से अन्य पार्टियां कहां पर हैं और क्या उनका इंडिया गठबंधन कुछ असर दिखा पाएगा?
जो पिछले चुनाव का रिजल्ट था अभी प्रदेशों का, वही रिजल्ट रहेगा। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर पर।